जमीन पे काम करना है। जमीन पे क्या काम करना है? हमें हर डोर टू डोर करनी चाहिए, हर घर में जाके चेक करना चाहिए कि आपके वोट हैं या नहीं है। बहुत सारी योजना ऐसी होती है कि हम जनता तक नहीं पहुंचा पाते। उसके लिए अगर हम जमीन पर डोर टू डोर काम करेंगे जब हमें बच्चा फैला सकते हैं। हमारे बीबी त्यागी जी जीते हुए हैं। अगर हम सब लोग घर पर एक घर में जाकर फ्लैटों के ऊपर जाकर काम करेंगे। मैं अभी गलियों में घूम रहा था ना, मुझे पता चला कि औरतों को ये तो पता है कि 1000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से मिलेंगे। उनका वोट ही नहीं होगा तो हम कैसे दिलवाएंगे? बनेगा जोर से दौड़िए। इसलिए हमें अपना इस बार अपना विधायक जिता के लाना है। जो हम अब तक बिना छत के डोल रहे हैं, ये एक हमारी बैठी है यहाँ पर, जिसे हमें जिता के यहाँ पर लाना है। बस मैं नहीं कहना चाहूंगा। अब मैं मंच अगले हमारे वरिष्ठ साथी और बहुत सालों तक हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी थे और भाई आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। हमारे बीच में उपस्थित हमारे आम आदमी पार्टी से लक्ष्मीनगर विधानसभा से प्रत्याशी बड़े भाई बीबी त्यागी जी व सम्मानित सभी मंच पर उपस्थित साथी, सामने हमारी बहनें भाई बैठे हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, 2-3 चीज़ें कहकर बात समाप्त करूँगा क्योंकि लोगों को जाना भी है, काफ़ी देर से यहाँ पर उपस्थित है। देखिए जितनी संख्या आज यहाँ दिख रही और इसमें पुराने लोग भी हैं और काफ़ी चेहरे में देख रहा हूँ कि शायद वो हमारी मीटिंग में पहली बार आए हैं और उन सबके लिए मैं चाहूँगा कि तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आप लोग जो आपके पास लिस्ट है या नहीं है, जितनों भी जानते हो तो सबको जो भी आगे की योजनाएं बनी और त्यागी जी आप भी एक ऐसा बार रूम में सेटअप करें कि हर एक आदमी को वहां से फोन पहुंचे, किसी भी कोई भी आपका कार्यक्रम कहीं भी लगे, हर वार्ड के अंदर हमारा हर एक कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हो। तीसरी बात एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि अब क्योंकि चुनाव शुरू हो रहा है और हम ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी काफी दिनों पहले ही कैंडिडेट घोषित कर देती है, तो कोई भी काम, कोई भी टास्क अगर हम शुरू करें तो वो हमारा ग्राउंड से बढ़ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज हम जोश में कोई चीज शुरू करें और चुनाव आते तक वो टास्क, चाहे हम 2 दिन बाद शुरू करें कोई भी काम, हम पद यात्रा शुरू करें तो पहले से पूरी योजना बनेगी किस किस ब्लॉक्स में हमें जाना है, कहां पर जाना है, और वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। चुनाव तक एक मोमेंटम बढ़ना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं देखकर स्ट्रेटजी संगठन के साथ और भी हमारे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो आज पदों पे नहीं है लेकिन जिन्होंने पीछे चुनाव लड़वाए हैं, एक ऐसी टीम बनकर हम, क्योंकि हमारा मोटिव ये है, जो भी यहाँ बैठा हुआ है या जो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कि हमें केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। ये चैलेंज है हमारा और वो मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी जी चुनकर जाएंगे। विधायक चुनकर, एक विधायक हमारा बहुत कीमती है क्योंकि ये वो मैं समझता हूँ 13 और 15 वाला चुनाव नहीं है। हमें एक आदमी, जैसे हम देख रहे हैं निगम के अंदर क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे मार्जिन से हमारे साथी रहे और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जब हम मेयर का चुनाव होता है किसी भी साल तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा विधानसभा में ना हो, हमारी भरपूर मेजोरिटी आए कि यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे जो साथी थे आम आदमी पार्टी के, वो कितने कर्मठ थे, कितने जुझारू थे और बिना पैसे के, बिना किसी लालच के, क्योंकि उस समय तो ये भी नहीं पता होता था कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, विधायक बनेगा ही बनेगा। उसने उस समय काम किया और वही फल है कि दिल्ली में 67 सीटें, 62 सीटें और आने वाले टाइम में वही साथी, मैं विश्वास करता हूं कि हम 60 से ऊपर आप लोगों की मेहनत से इस बार भी जीत के जाएंगे और बीबी त्यागी जी को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। ऐसा मैं आप लोगों के माध्यम से वादा करता हूं। त्यागी जी को जय हिंद, जय भारत। आज की बातचीत का मुद्दा ये था कि हम लोग जैसे पिछले चुनाव में 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2020 में जिस से पार्टी का परचम लहराया, उसी तरह से अगले इस आने वाले चुनाव में भी हम बीबी त्यागी जी को यहां से चुनाव जितवाकर और केजरीवाल जी के हाथ को मजबूत करें। सभी से निवेदन है, समय बहुत कम है। कल्पना जी सिर्फ 2 शब्द। जब हमारी सरकार है तो विधायक भी हमारा ही होगा, तभी हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। लोग हमें समस्या बता रहे हैं लेकिन हम क्या करें?
ना हमारा निगम पार्षद है, ना हमारा एमएलए है। तो मैं यही कहूंगी कि सरकार केजरीवाल की विधायक क्या बिगाड़ते हो आप लोग? ऐसी सब मंचों पर भाषण देकर बेचारे अपना दुख दर्द बांटते हैं कि बिल्कुल उन्होंने ये किया। मैं कह दूं मैं इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा और मैं ना करूं, ये मेरा दीन ईमान है। और मैं गांव का रहने वाला हूं। एक दफे जो जबान दी उस पर कुछ भी कुर्बान हो जाए, लेकिन हम उस पर अड़ग रहते हैं। मुझे पीछे से मामला है। बहनें हमसे कह रही है कि मैं प्यार को सबसे मिलना, ये वादा कर रहा हूं, ये संभव नहीं है कि चुनाव से पहले हर घर में जाऊं, लेकिन ये वादा कर रहा हूं कि बहनों से, कार्यकर्ताओं से, ये तो सारे मेरे परिवार बैठा है और मैं दिखाऊंगा कैसे परिवार चलाया जाता है। हमारा घर भी 7 भाइयों का परिवार एक चल रहा है, जिसमें 40 सदस्य, एक किचन है। मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो कोई कार्यकर्ता में 10 साल विधायक से बड़ी चीज रहा, सारा निगम में चलाता था, लेकिन कोई कार्यकर्ता मेरे बीच नहीं आया कि त्यागी जी हमें एक प्लॉट दे दो। कोई कार्यकर्ता नहीं आया कि हमको कहीं फ्लैट दे दो। कोई डिमांड करने इस तरह की नहीं आया कि हमको जो है 10 लाख रुपए दे दो। अगर आए तो वो आए भी नाली साफ करा दो, हमारी लाइट लगवा दो, सड़क बनवा दो। ये तो काम है, ये क्यों कहने चाहिए आप लोगों को? और जहां तक कह रहे हमको सबको प्यार जरूर करना, सम्मान जरूर देना, ये तो बहुत सस्ता सौदा है जो आप डिमांड करिए। इससे सस्ता सौदा किसी नेता के लिए है नहीं, अगर उसका मन हो काम करने का। लोग जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी विधायक, अभी भी आपके विधायक है, विधायक किसी एक पार्टी का नहीं होता, उसको सबके काम करने ही चाहिए। और आप जाओ 2 साल में 10 साल हो रहा हूँ, 2 बार पार्षद, किसी से पूछ लो कोई भी व्यक्ति एक भी काम करे बिना तो नहीं आया। ये हो सकता है कि 100 में 2 काम ना भी हो, ना होने वाले हो, लेकिन कार्यकर्ता को ये एहसास कराता हूँ, बार बार उसके साथ जाके बार बार प्रयास करके, तो खुद कहता है काम कर रहे होने वाला है, आपकी गलती नहीं है। तो मैं इस तरह से काम करता हूँ, इस तरह से आपके बीच में रहूंगा, हर क्षण आपके बीच में रहूंगा। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थक जाएंगे आप चाय पिलाते पिलाते, लेकिन बार बार मैं ये भी कहता हूँ कि मैं फीकी चाय पीता हूँ, वैसे ज्यादा चीनी नहीं खर्च होगी आपकी, चिंता मत करो। एक दफे मौका दे दो, एक दफे मौका दे दो मुझे, प्लीज एक दफे मौका दो, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। और मैंने आके देखा है ये, इस पार्टी में मुझे सबक मिल रहा है, इस पार्टी से उस पार्टी से। अभी मुझसे सुबह कोई कह रहा था कि कार्यकर्ताओं की बहुत भारी फौज है बीजेपी में। मैंने कहा हाँ, मैं भी बीजेपी से आया हूं, बहुत भारी फौज। अब क्या करते हैं ये भी मुझे पता, फौज क्या करती है। वो सारी फौज जमुना पार की इन कार्यकर्ताओं से काम करने में मुकाबला नहीं कर सकती, मुकाबला नहीं कर सकती। इससे प्रभावित होकर मैं आया हूं कि वहां सब जो कल्चर चल रहा है, आपको सब पता है, मैं भी सब छोड़ छाड़ के आया हूं। आपकी कर्मठता को देखते हुए मैं चुनाव लड़ रहा था, पता ही नहीं था पार्टी का कार्यकर्ता है। एक रिक्शा चल रही थी, मेरी 50 रिक्शा चल रही थी, सारे कार्यकर्ता 500 झंडे लेके मेरे साथ चल रहे थे। लेकिन आपकी एक रिक्शा चल रही थी, जब कार्यकर्ता अंदर काम कर रहे थे, डोर डोर जा रहे थे। अब मुझसे बाइक और ईमानदार से बताऊंगा, किसी ने कहा यार ये भी त्यागी जी और आम आदमी वाले शायद चुनाव छोड़ के चले गए। मैंने क्यों? एक रिक्शा चल रहा, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। अब जब रिजल्ट खुला था, उसी नारे ने कर दिया सारी बीजेपी का बुरा हाल। 1 साल 5 क्या हुआ? मैंने कहा ये कार्य, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। एक बात आपको, कल मुझसे किसी ने कहा वो कैंडिडेट आएगा, वो कैंडिडेट आएगा, वो कैंडिडेट आएगा, वो हार देगा, वो जिता देगा, वो हरा देगा। मतलब कि सबसे पहले तो मैं तो चाहता हूं, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, अरे हारना या इतनी सीट इंपॉर्टेंट हो गई है बीजेपी के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है? अमित शाह लड़ गए चुनाव, यहाँ के अमित शाह जी लड़े, लेकिन वो अपनी फोर्स लगा सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता लगा सकते हैं। फिर एक कार्यकर्ता ने कहा सड़कों पे तो पूरी दिल्ली बीजेपी हो जाएगी, लेकिन वोट किससे डलवाएगी? वोट के अंदर पक्की करना होगा, वोट के अंदर पक्की करना होगा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वो तो शक्ल दिखाने में लगे रहेंगे, मेरी शक्ल देखी फोटो भी चलो।
हाँ, ये भी बात ठीक है, ठीक कह रहे हैं कि कोई पैसे भी दे तो उसको मना मत करना। लेकिन दिल में ये भी बता, पैसे दिए यार बेचारे ने, पैसे उनसे लो और वोट हमें दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चुनाव आप आराम से लड़ो, हर तरह से, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप जो कहोगे वो सब चीज होती रहेंगी। इन कार्यकर्ता मुझे सुझाव देते रहे, मुझे मिलाते रहे। मुझे परेशानी ये है, जैसे मैं किसी गली में गया, इनके घर में आज किसी के मान लो गौतम साहब वहाँ रहते दूसरी गली में, तो मुझे अभी तक पता नहीं है कौन कार्यकर्ता कहाँ रहता है। मैं वहाँ से चलाऊंगा तो वो मलाल रहेगा, देखो तय की जाए थे, अब मुझसे मिल गई गई, अब मुझे गुस्से का पता ही नहीं क्या हो गया। तो मेरे गलतियों को माफ करते रहना और मुझे जिताओ। आप मेरा काम देखना, आप कहोगे अब आया है नेता, अब आया है नेता। मैं खाली गले मिलके पैर छू के गले मिलने वाला नहीं हूँ, वो तो मिलूंगा ही, वो तो मैंडेटरी है, लेकिन बैठ के काम करूंगा। मेरे दोनों फोन नंबर हैं, मेरे पास रहते हैं, चाहो तो लिख सकते हो। सर्कुलेट भी कराऊंगा पंपलेट में सबके कि मेरा नंबर है, किसी टाइम भी फोन करोगे 24 घंटे आपको अवेलेबल होगा फोन पे। और घर के दरवाजे, ये नहीं कह रहा मेरा घर, वो सब आपका घर है। आपका घर मेरा घर है, ऐसा वही आपका घर है। 24 घंटे से दरवाजे खुलेंगे, 24 घंटे। जाके राजनीति बदल दूंगा। आप कहते हो कि छोड़कर चला जाऊंगा, अरे मैं इस मिशन को लेके आया हूं, मैं छोड़कर चला जाऊंगा या आने वाले टाइम में चारों पार्षद अपनी पार्टी के बनवाऊंगा सब लोगों के साथ। अगर ना आप चारों पार्षद बनाओ तो कहते हैं कि आपने झूठ कही थी। पूरा मेरा प्रयास होगा कि ये सीट भी आम आदमी पार्टी की बड़े विधायक की। मैं हमेशा चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई भी भाई बहन हमारे चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन आश्वस्त हो कि हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं। सब कार्यकर्ता को पता है, बोलना चाहिए कि नेता जो आया है ये हमारे लिए बिल्कुल 24 घंटे खड़ा रहेगा। तब कार्यकर्ता मुड़ के आता है कि चलो ये पार्टी बहुत अच्छी है। मैं उस दिन आया था संजय सिंह जी के यहाँ, मैंने देखा अपना गुब्बारा निकाल रहे थे कई कार्यकर्ता। बहुत अच्छी बात है। अगर मान लिया देखो, जब हम भी ट्राई करते हैं टिकट की नहीं मिलता, बहुत दुख होता है, बहुत बेहतर दुख होता है। लेकिन जब मैं बैठा मंच पे सोच रहा था, मन किया ये तो वाकई में आम आदमी पार्टी, मैंने उस भाई को नहीं सोचा कि ये वाकई में आम आदमी पार्टी है। जो पीछे वाली पार्टी थी, इतना बोलने पे दिखाई नहीं देगा, सदस्यता भी खत्म कर देंगे। वहां सबको अपने दुख सुख की बात कहने का यह अधिकार है। कोई उठ के बोले कि मुझे ये दिक्कत है, कोई कह के आप मिले नहीं मुझसे, आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो ये मैं प्रभावित हुआ उससे। मुझे ना गुस्सा आया ना कुछ हो, मैं मुझे सीखने को मिल रहा है इस पार्टी में आके कि इस पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं। मैं धीरे धीरे आप में ढल जाऊंगा। तो अभी आएंगे, अब तो आपके शरण में, आपके बीच में, आपके घर में आई है। क्यों कई गुस्सा कहते बताया कि छोड़ कर नहीं जाओगे? क्योंकि आप जो है ना, जो दूध का जला हुआ होता है वो छाछ में फूक मार के पीता है। यहाँ से जो है अच्छा लगेगा, जो है अच्छा लगेगा। आप लोगों की क्या कमी थी मुझे बताओ बीच में? जिसकी कमी थी सब लोग आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, वो क्यों हारे, उनको सब पता है। अरे काम करो भाई, मेहनत करो। मैं तो खुद ही देख रहा था, मन की आम आदमी ने सरेंडर कर दिया दिखे इस बार, तो इतने कॉन्फिडेंट वो हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट मत रहो ज्यादा। आप रोज ये मान के चलो यार हम तो 100-200 वोट से हार सकते हैं, फिर आप मुझे पता है कितनी वोटों से जिताओगे, मुझे लगे रहोगे उस टाइम पे। डर बहुत जरूरी है कि हार का डर बहुत जरूरी है। एक एक कॉन्टेक्ट करना है कार्यकर्ता से, घर घर जाके कॉन्टेक्ट करना है, जो कि मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं, आप तो एक्सपर्ट है, घर घर जाते ही हैं। कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, कोई आपका दुकानदार जानने वाला, ये बच ना जाए कि जिसकी वोट ना डले झाड़ू पे। सबको बताना है कि बीबी जाए का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, झाड़ू 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 है, झाड़ू बीबी जाएगी का। क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से लोगों को, इन कार्यकर्ता को नहीं, इनको तो सबको बेचारों को पता चल गया कि मैं आ गया, लेकिन जो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन जैन से ऊपर रहते हैं,
वो कई दफे मुझसे पूछते, अभी भी मैं घूमता रहता हूँ, मंगी वोट मुझे आपको ही देंगे, मंगे आपको ही झाड़ू लगाना है। तो दो चार जरूर जो सीधे से लोग मिल जाते हैं कि अब अच्छा आप कमल नहीं है, हमें कोई मतलब चाहिए, हमें आपके चेहरे से मतलब। तो ये चुनाव का प्रचार का ये भी करना है, घर घर जाकर केजरीवाल जी ने जो सुविधाएं दे रखी हैं सबको, उनका भी विस्तार से बखान करना है, सबको फायदा हो रहा है। अगर जरा सी ऊपर नीचे बात होगी तो ये क्या जरूरी है, उन्होंने क्या करा, उन्हें गवर्नमेंट ऐसी तो चल रही है कि जिन लोगों को थोड़ी जरूरत है और सहूलियत मिल जाए, दिक्कत क्या है, जो अपना बिजली नहीं जमा कर पाएंगे वो 2 घंटा बिजली का बल्ब जमा नहीं जला सकते, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसी सभी चीजों को उन्होंने सबके इलाज हो, पढ़ाई हो, मुफ्त बसों जाना हो, उन्होंने सुविधा सब दे रखी है। और एक और सुविधा इतनी बड़ी दी है कि अभी 1000 के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतते मुख्यमंत्री बनते ही वो उसको 2100 करेंगे सब माता बहनों के लिए। 2100 रुपए मिलेंगे, जो केजरीवाल से कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि पैसा कहां से आएगा। अब देख रहे हो कि उन्होंने सबसे कह देना कि हमारा केजरीवाल जादूगर है, जादूगर, वो पैसे लाना भी जानता है, लगाना भी जानता है। तो हमें तो विश्वास है, हम भी कहते थे क्या घोषणा कर रहा है, लेकिन देखा तो सारी बात सच्ची चल रही है, कोई बजट में बढ़ोतरी नहीं, कुछ नहीं, घाटे का बजट नहीं। तो वो जो कहते हैं सो करते हैं। ठीक है कि वो कमिश्नर रहे, वो वाकई में पता है पैसा कैसे खर्च किया जाता है, अब किसके लिए खर्च करना चाहिए, किसको सुविधा है। आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए केजरीवाल जी को, सारी सुविधा आपको जारी रहे, हो किसी को कोई नुकसान ना हो। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो उनका थोड़ा सा आगे पैर बढ़े तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, सब क्या विकास करेंगे, अभी तो करने नहीं दिया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इस बात अच्छी तरह से। तो आने वाले चुनाव में अब केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए। अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक सबसे अच्छा सरल तरीका है कि बीबी त्यागी को जिताइए, और बीबी त्यागी को जिताने के लिए उससे और अच्छा तरीका है कि झाड़ू में बटन दबाइए, घर जाके हर चीज से निजात पाके सो जाइए। सुविधाओं को केजरीवाल देखेंगे और आपके गले में घूम घूम के आपकी परेशानियों को मैं देखूंगा, मैं आपके बीच में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों ने मुझे भरोसा नहीं किया या मुझे ये होगा मैं कहीं और जा रहा हूँ, मैं अपने घर पे जाकर काम करूंगा और वो सब मिलता रहूंगा, न कि पार्टी नहीं जाने वाला। अब मेरी यही जिंदगी है, जागृत मेरी जिंदगी है, केजरीवाल की पार्टी मेरी जिंदगी है। मैं आपका बहुत धन्यता से सम्मान भी करूंगा, सबके घर भी जाऊंगा। बहनों, विश्वास रखना, आपने बहुत मन से बहुत शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। और एक बार मैं फिर कहूंगा कि केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री जरूर बनाना है, हमको पूरी पूरी वोट डाल के मुख्यमंत्री बनाना है, तो फिर लाएंगे। मकसद क्या, टारगेट क्या आम आदमी आने के बाद, क्या कारण, मतलब क्या क्या काम करेंगे आप पब्लिक के लिए, पब्लिक एजेंडा क्या आपका? मेरा एजेंडा है पब्लिक को समूची जो सुविधाएं हैं वो ठीक से पहुंचे, जो अरविंद जी ने दे रखी है। प्लस मेरा जो ध्येय रहता है पब्लिक की सेवा का रहता है। मैं घर घर जाके सबके डोर टू डोर मैं जाता हूँ, पीछे जाता रहा हूँ, फिर आगे भी जाऊंगा अगर मुझे मौका पब्लिक देगी तो। अब मुझे पूरी उम्मीद है जैसा उत्साह में या देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं में, 100% मुझे मेरे क्षेत्रवासी मौका देने जा रहे हैं। मैं जाता हूँ पब्लिक से कहता हूँ, अपने क्षेत्रवासियों से कहता हूँ, भाइयों से बहनों से कहता हूँ कि जो मैंने काम किए थे वो तो प्लस है ही है, उनसे तो मैं नीचे आ नहीं सकता, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है। घर बैठे बैठे 10 साल से सोचता हूँ क्या और बेटर हो सकता है नेता के लिए, उन कामों में इजाफा होगा। प्लस जो अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं उनमें वो भी प्लस होंगे। केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली हो गई, बसें हो गई, आपके मोहल्ला क्लिनिक हो गए, पेंशन हो गई बुजुर्गों की, बहुत सारे काम किए, तो इसमें कुछ और ऐड किया आपकी पार्टी ने? अभी बहुत नया ऐड किया 4-5 दिन पहले ही, जो हमारी माताएं बहनें हैं 18 साल से ऊपर, उनको 2100 रुपये पर मंथ उनके खाते में आएंगे। अभी हमने फार्म भरवाने शुरू कर दिए हैं।
गवर्नमेंट आते ही अभी हम 1000 रुपये के फार्म भरवाएंगे, 2100 के भरवाएंगे, लेकिन पता नहीं तब तक आचार संहिता लागू हो जाए, उनके खाते में जा पाए नहीं जा पाए। लेकिन चुनाव जीतते ही, सरकार बनते ही सबसे पहला काम होगा, उन्हें घोषणा की अरविंद केजरीवाल जी ने कि सब बहनों के खाते में 18 साल से ऊपर है, चाहे एक घर में 4 बहनें हैं, चाहे 5 बहनें, चाहे 2 बहनें, चाहे 1 है, सबके खाते में 2100 रुपये जाएंगे। जैसे गरीब परिवार की बच्चियां होती है, वो फाइनेंस के अभाव के कारण शादी में सक्षम नहीं होती, तो आपकी पार्टी उनके लिए कुछ कोई योजना? हमारी पार्टी बहुत सारी योजनाएं, जैसे अभी जो हमारे ऑटो चालक हैं, उनकी बेटियों के लिए वहाँ घोषणा की है कि 1 लाख रुपए हर बेटी की शादी में देंगे। ऐसी अनेकों योजनाएं चलती रहती हैं और वो अब आएंगे चौथी बार तो नए कलेवर में आएंगे और नई नई घोषणा करेंगे, सबको सुविधा मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे मतों से जीते और बहुत धन्यवाद।